अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस्लामाबाद की सर्दी और ये धुआं उड़ाता बहुत ही यमी सा चिकन कॉर्न सूप। यकीन करें मौसम का भी मज़ा दुबाला हो गया और गला मेरा इस कदर ख़राब था। मौसम का लुत्फ़ तो खैर मैंने लिया भी, लेकिन ख़ास मकसद ये था सूप पिलाने का कि मेरा गला इतना ज़्यादा बंद हो रहा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा तुम गर्म सूप पियोगी तो थोड़ी सी आवाज़ तुम्हारी बेहतर हो जाएगी और तुम्हें तक़वियत मिलेगी। और वाक़ई में सूप पी के बहुत बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बेहतर फ़ील हुआ। काफ़ी टाइम से मैंने बिल्कुल ऐसे कुछ खाया नहीं था। और भाई अगली सुबह काफ़ी जल्दी सुबह हो गई थी। वजह ये थी कि बहुत मज़ेदार किस्म का ये कीमा मेथी बनाया था। और कीमा मेथी बनाने की वजह ये थी कि अब्बू जा रहे थे कराची। जी, अब्बू जा रहे थे तो कराची ऐसा कोई सफ़र होता है तो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं तो उनके लिए तो यही अच्छा होता है कि कोई खुश्क सालन दे दिया जाए। तो ये कीमा मेथी बना लिया था। अब्बू को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो अब्बू कराची जा रहे थे, तकरीबन साल हो गया था अब्बू नहीं गए थे। हम लोग लास्ट टाइम अब्बू लोग फरवरी में गए थे, हम तो बीच में हो गया आ गए थे, लेकिन अब्बू नहीं गए थे। तो ज़ाहिर है वहाँ पे बेटियाँ हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको याद आते हैं। तो अब्बू जा रहे थे और फिर वहाँ पे 2-3 शादियाँ थी, वो भी अब्बू ने करनी थी। 2-4 काम थे अब्बू को। तो यहाँ पे अब्बू के लिए रोगनी रोटी भी बना दी थी। तो मैंने अब्बू को बता भी दिया था कि अब्बू ये आपके लिए रोगनी रोटी है, ताकि आप आराम से खाएँ। थोड़ा-सा अब्बू का दाँतों का मसला भी चल रहा था, ताकि उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो खाने में और वो आराम से सफ़र तय कर सकें। और यहाँ सामान वगैरह अब्बू का पहले ही पैक करा दिया था। जो शॉपिंग थोड़ी बहुत थी अब्बू की, वो भी करा दी थी। और यहाँ एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ अब्बू का मुंतज़िर था। जी, रात को जो हम लोग बाहर गए थे उसका मकसद यही था कि हमें लाना था अब्बू के लिए एक सेल फ़ोन। अब्बू का फ़ोन अभी थोड़े टाइम पहले बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। तो अब्बू की आप खुशी का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग सैमसंग यूज़ करते हैं, तो फिर इन्होंने अब्बू के लिए भी सैमसंग ले लिया था। और इतने ज़्यादा खुश हुए थे अब्बू, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आप अब्बू की खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने बड़ों से सुना था कि कहते हैं ना बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है, तो बिल्कुल यही हाल होता है। आप देखें छोटे सा फ़ोन है और वो इतना ज़्यादा तो उन्होंने इनको प्यार किया है। और मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा अब्बू मैं वीडियो बना लूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटा बना लो। तो देखिए उनकी खुशी का आलम देखो, कभी वो इनको प्यार कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो बस अब्बू के जाने का टाइम आ गया था। उनकी उनकी 1 बजे की ट्रेन थी और यहाँ पे फैज़ी के भाई आए हुए थे। तो फैज़ी के भाई ने ही अब्बू का सारा सामान रखा, इसलिए कि अली तो घर मौजूद नहीं थे। अली ऑफ़िस जा चुके थे और आमना यूनिवर्सिटी, तो यही घर पे मौजूद थे। तो बेचारे ने ही सारा सामान वगैरह रखवाया। बहुत अच्छा बच्चा है। अब्बू की अगर मैं बात करूँ तो अब्बू भी खुश भी थे और अब्बू उदास भी थे। अब्बू की पूरी कैफ़ियत हो रही थी जो हम कराची जाते हैं तो हमारी, जब वहाँ से हम आ रहे होते तो हमारी भी ऐसी कैफ़ियत हो रही होती कि दिल भी चाह रहा होता है जाने का और नहीं, और फिर यहाँ की भी याद आ रही होती। तो अब्बू की भी यही कैफ़ियत थी। तो बस मिल के आ रहे थे, बार-बार सबको खुदाफ़िज़ कर रहे थे, सबको प्यार कर रहे थे। मतलब हमारी भी अब्बू के साथ बहुत बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा। अब्बू भी हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और हम भी अब्बू से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो बैठते-बैठते भी अब्बू सबको बार-बार बुला रहे थे। अब्दुल्ला की तो ख़ास तौर पे अब्बू को बस यही था कि अब्दुल्ला का ख़्याल रखना, इसको याद आएगी, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा, ये है। मुझे बुला रहे थे, फैज़ी को, सबको बार-बार प्यार कर रहे थे और जाना भी चाह रहे थे। ज़ाहिर है वहाँ भी एक फ़ैमिली है, पूरा रिश्तेदार है। एक बहुत अच्छी अब्बू की माशाल्लाह से अब्बू हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैंक के। तो एक अच्छा मिलना-जुलना है अब्बू का, ना सिर्फ़ रिश्तेदार बल्कि दोस्त यार भी बहुत हैं। तो उनसे भी मिलना-जुलना होता है। यहाँ तो बेचारे घर में ही रहते हैं, लेकिन एक दिल भी दुख रहा होता है यहाँ से जाते, जैसे कि अब्बू की फ़ीलिंग से लग रहा था कि अब्बू को दुःख भी हो रहा है कि छोड़ के जाऊँगा, मेरा दिल कैसे लगेगा इन लोगों के बगैर। तो अब्बू चले गए थे। अब्बू के जाने के बाद हमने सबने मिलके घर समेटा, नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने उस वक़्त नहीं किया था। तो कीमा मेथी से, बहुत मज़ेदार किस्म की कीमा मेथी से हमने नाश्ता किया सबने साथ मिलके। बहुत मज़ेदार कीमा मेथी बना था, तो उम्मीद है अब्बू को भी पसंद आया होगा। और यहाँ मैं लगा रही थी अपने, चूँकि हमारा ये नया था किचन, तो मैं इस पे एक टेप लगा रही थी। ये डबल टेप सिल्वर टेप होता है, ये आराम से किसी भी आपको स्टोर पे और हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है। ये बहुत अच्छा होता है। ये आप लाज़मी अपने किचन की जो शेल्फ़ होती है, इस पे जहाँ पे आपका स्टोव रखा होता है, इस पे ज़रूर लगाएँ। तो ये इससे आपकी किचन की खूबसूरती में, चूल्हे की खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। बाकी इससे आपका चूल्हा देखिए सेफ़ भी हो जाता है इससे। और जैसे कि जब कोई नया चूल्हा लगता है जो आपका ग्लास में होता है ना, जब ये नया लगता है ना, तो उसमें लाज़मी, जैसे मैंने अभी आपको नाइफ़ से दिखाई थी, यहाँ नीचे जगह रह जाती है। और जब कोई चीज़ उबल जाती है, जैसे दूध वगैरह कोई गिर जाता है, तो वो उसके अंदर चली जाती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है आपके ये टेप लगाने से कि हर चीज़ की ना सिर्फ बचत हो जाती है, कोई भी चीज़ इसमें गिरने के बाद ही कोई जरासीम, जो लाल बेग वगैरह ऊपर आ जाते हैं गिल होने की वजह से, वो नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका
टेप लगाने के बाद ना आपका देखिएगा कितना खूबसूरत आपका ये लगता है, आपका ये स्टोव एकदम से लग जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम से ही अपने चूल्हे में ये लगाती हूँ और उसकी देखिए थिकनेस भी आप चेक करें, काफ़ी अच्छी इस टेप की थिकनेस है जो मैंने शुरू में दिखाई भी है आपको। और देखें किस तरह से मैं इसको आराम से खोल के, इसलिए मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है और दिखाई भी है आपको बहुत आराम से, ताकि आप अच्छे से देख सकें कि किस तरह से इसको लगाना है। बिल्कुल हम इसको हल्के हाथ से पैक करके लगाएंगे। 1.25 मीटर का इसका लेंथ होती है और ये 1.25 मीटर का देखें होता है, लेकिन ये ना आपकी 3 साइड तो कवर कर लेता है लेकिन चौथी साइड कवर नहीं करता। तो मैंने 3 साइड पे लगा लिया, 3 साइड पे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था वहाँ पे एक ही था, वरना मैं 2 ही ख़रीदती हूँ, हमेशा ही 2 ख़रीदती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही ख़रीदा था और अब मैं एक और लेकर आऊँगी और फिर मैं दूसरा साइड भी कवर करूँगी। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल एक ही लगाया है। देखिए कितने अच्छे से दबा के मैं लगाती हूँ। अच्छा, ये जो स्टोव का भी जो ग्लास होता है ना, इसके कोने गोल बने हुए होते हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो यहाँ पे पहुँच के मैंने इसको टेप को कट करके अच्छे से इसके जो एक कोना सा बना लेंगे, ताकि ये बिल्कुल ही अंदर तक इसमें कोई जगह नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छा रहता है, सेफ रहता है। देखें नाइफ़ से इसको काट लिया था और फिर मैं यहाँ से एक और दोबारा कोना बना के अंदर दबा के जो जगह बनी हुई थी वो भी इससे ना बिल्कुल फिल हो जाएगी। देखें बिल्कुल मैंने इसको अंदर दबा दिया है, कितने अच्छे से दबा दिया है, बिल्कुल कितना सफाई और क्लीन से लगाया है कि अंदर की जो जगह है ना, जो आपकी झिर्रियाँ पड़ रही थी वो बिल्कुल कवर हो गई हैं और कितनी बुरी लग रही थी और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जब ये पूरा लग जाएगा टेप स्टोव के ऊपर, ये कितना खूबसूरत लगेगा। और आप पता है इसको आपको सफाई में भी आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब कोई ऐसी कोई छुरी वगैरह का काम करना होता है तो छुरी वगैरह से आपको थोड़ा-सा बचाना पड़ेगा, वैसे तो एहतियात से ही छुरी का काम होता है। बाकी अदरवाइज़ आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती। कम से कम भी ये साल 1.5 साल तो निकाल देता है। मैं भी कम से कम भी साल 1.5 साल तक आराम से इसको चला लेती हूँ और फिर जब ये दोबारा थोड़ा-सा गंदा लगने लगता है तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो मगर ये साल 1.5 साल आराम से ही निकाल लेता है। देखिए कितना अच्छा और कितना साफ़-सुथरा लगता है। सिल्वर कलर से आपके पूरे स्टोव में एक समझ लें एक रौनक सी आ जाती है। बस एक साइड का मैंने जैसे बताया आपको रह गया था और ये 3 साइड में बड़े आराम से इसने कवर कर लिया था एक टेप ने। बस ये एक और टेप लाके मैं इसको पीछे का साइड भी कवर कर लूँगी। आप देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा स्टोव लग रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, घरेलू चीज़ें होती हैं जिसमें इतना कोई पैसा भी खर्च नहीं होता और ना कोई इतनी मेहनत होती है, लेकिन ये आपके जो किचन को बहुत खूबसूरत सा लुक दे देती हैं। कभी-कभी सीडीए वाले बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाते हैं। ये F9 पार्क के सामने वाला एरिया है, तो यहाँ से गाड़ी उठा लेती, कभी-कभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है, बिल्कुल गाड़ी खड़ी होने नहीं देते। और ये मुझे साथ लेके आए थे, ये वॉक करने आए थे, तो हम लोग भी साथ आ गए थे, 1-2 काम कुछ करने थे और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ KFC लेके आ गए थे। हम लोग KFC इस टाइम बहुत टाइम के बाद आए थे, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरा वही बात है कि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं जा रहा था, बल्कि खाने का दिल तो खैर क्या, उस दौरान मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा शायद तुमसे कुछ KFC खा लिया जाए और फाइनली कुछ KFC खा लिया गया था। तो ये हँस भी रहे थे कि भाई पहले ही बता देती कि तुम KFC खाना चाह रही हो। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह गवाह है कि मुझसे वाक़ई में कुछ नहीं खाया जा रहा। लेकिन खैर तबीयत अब तो बेहतर हो गई है काफ़ी। वो टाइम मैंने बहुत मुश्किल से गुज़ारा है। अब्दुल्ला ने तो इंटर होते ही आइसक्रीम देख ली थी, तो अब्दुल्ला ने आइसक्रीम एंजॉय की। बस व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। एक बार फिर आपकी सपोर्ट की दरख्वास्त है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट ही हमें मोरल सपोर्ट देता है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।